नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार तो लाइफ हाई पे है, बाजार में तो तूफानी तेजी है, लेकिन रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स जिनमें लिस्टिंग पे तो बड़ा पैसा बना लेकिन अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिला, और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला उनकी एक ही परेशानी है कि यार हमसे इतना बड़ा प्रॉफिट चूक गया, मैं यहीं खरीद लेता हूं, अभी और ऊपर जाएगा। और इस मतलब ये एक तरीके का फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि यार मेरे से छूट ना जाए, मेरे से छूट तो गया ही और तेजी ना छूट जाए, मैं एट द टाइम ही खरीद लेता हूं। और उन्होंने एट द टाइम खरीदा और उसके बाद से बड़ी गिरावट आ रही है। इसके एग्जाम्पल है फ्लेयर राइटिंग। आईपीओ लिस्ट हुआ बड़ी तेजी के साथ, 5 मिनट के अंदर अंदर 10% का लोअर सर्किट। जिसने आईपीओ में अलॉटमेंट लगाया और मिला भी ना, जिसने आईपीओ में अप्लाई किया और अलॉटमेंट मिला भी, उसने भी प्रॉफिट बुक नहीं करा और अभी भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक बार फिर लोअर सर्किट लग गया है। और किसी ने ओपन मार्केट से शुरुआत में ले लिया तो वो तो भैया बड़े नुकसान में आ गया है। वहीं दूसरी तरफ टाटा टेक्नोलॉजी, जिसकी दुनिया तारीफ कर रही थी, हमने भी आपके साथ शेयर किया था, वो भी आज फिर गिर रहा है। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें, यहाँ पे पर्टिकुलरली फ्लेयर राइटिंग के बारे में बात करूंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि आप लोग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर उस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत से लोग केवल ये मैसेज कर रहे हैं कि कौन सा शेयर खरीदें, हमें ट्रेडिंग सीखनी है, हम स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे पास ये शेयर्स हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टीम आपको इसके लिए कोई जवाब नहीं देगी, वो केवल म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बैठी हुई है। वो आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे, अपना नंबर डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करिए, पैन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, देन अपनी बैंक आईएफएससी कोड जैसे ही डालेंगे आप म्यूचुअल फंड पे केवाईसी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आपके लिए कौन सी बेस्ट सिप एसआईपी हो सकती है, या फिर आपकी ऑलरेडी एसआईपी चल रही है, वो सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे शो करेंगी, हमारी टीम से कॉल आएगी। लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो शेयर्स के बारे में बताएंगे, नहीं बताएंगे। आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो मतलब आपको केवल बात करने के लिए नहीं, वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी ऐप पे आपके लिए बेस्ट फीचर है कि डेली सिप करो आप। इस समय बाजार में मंथली सिप का मेरे को नहीं लगता उतना बेनिफिट है, डेली का है, क्योंकि हर मोड पे आप निवेश कर रहे हो। आपका मंथली मार्केट 18,000 हुआ, 20,000 हो गया, महीने के एंड में आपका पैसा 20,000 पे लगा। अगले पूरे महीने तो 20,000 रहा, लेकिन एट द एंड 21,000 हो गया तो आपका 21 गया। यही फायदा भी होता है, पूरे महीने 21 पे रहा, एंड में 20 पे आ गया तो आपका 20 पे गया। लेकिन डेली क्या होगा, आप हर मोड पे पैसा लगा रहे हो, तो वो मेरे लिए बेस्ट होता है। और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जेड फंड का, वहां से दिन की 100 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। तो वो बेस्ट चीज हो जाती है आपकी, 100 रुपए की करो आराम से, दिन के महीने के 3,000 हुए तो वो बेस्ट है। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कॉल कीजिए या हमारी टीम खुद आपको कॉल करेगी। थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं शेयर्स के लिए, तो उन्हें बताना बहुत जरूरी है। अब मैं अगर मार्केट्स की बात करूं तो वो तो बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है आपके लिए, लेकिन वहीं अगर आप फ्लेयर राइटिंग की बात करें तो 10% के लोअर सर्किट पे हिट कर गया है, 405 रुपए के लेवल्स पे आके खड़ा हो गया है। अगर आप इसका आईपीओ प्राइस से लेकर अभी कंपेयर करेंगे तो अभी भी इसमें मुनाफा तो आपको अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन अब परेशानी ज्यादा हो रही है मुनाफे से ज्यादा। कंपनी अभी भी 33.5% के रिटर्न्स दे रही है, बट ये नाम की है क्योंकि आप बुक तो कर नहीं पा रहे। और इसके आईपीओ में तो अलॉटमेंट भी बहुत लोगों का लगा है। उम्मीद तो ये थी, जब आईपीओ बाजार में चल रहा था ना, ओपन था, तो ये उम्मीद थी कि 5 आईपीओ थे, 5 में सबसे कम ये रिटर्न देगा। और ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल शो कर रहा था 8-9% की तेजी, उसके सामने 70% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, तो वो एक एक्सेप्शनल गेंस थे। इस एक्सेप्शनल गेंस के पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला आपका रीजन ये था कि जो निफ्टी 19,850 19,900 पे थी, वो 20,300 हो चुकी थी। 400 पॉइंट का बाजार में मूव है, तो जो वो जीएमपी पे भी इंपैक्ट डालता है। दूसरी बात, टाटा टेक, इरेडा, गांधार ऑयल, इन सबकी दमदार लिस्टिंग के बाद आईपीओ में अपने आप से बाकी को देखा देखी में, वो कहते हैं ना कि देख के रंग बदलना, वो इसने भी बदला और इसने भी उम्मीद से बड़ी लिस्टिंग दी और उसके बाद टिक नहीं पाया। इसके आप देखो, सेलो राइटिंग हो गया, लिंक लिमिटेड तो बहुत पहले से है, अभी डॉम्स भी आने वाला है। तो इस फील्ड में कंपटीशन तो टफ है ही है, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और ऐसी कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है कि भैया मतलब बहुत बड़ा भागेगा, इसीलिए टूट रहा है। सवाल ये उठता है क्या करें। देखो, मेरा इसका जवाब दे भी दूं तो कोई फायदा है उसका, कोई फायदा नहीं है। कभी कभार किसी चीज का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हम लोग फिर भी बोलते हैं, तो वो मैं नहीं बोलना चाहूंगा। मैं आपसे बोल दूं बेच दो, फायदा नहीं है रखने का, आप बेच ही नहीं पाओगे तो मेरे जवाब का क्या फायदा, सर्किट पे लगा है। तो अच्छा डिसीजन ये है इस समय
आपके पास है, वेट कीजिए ओपन होने का सर्किट। जैसे ही सर्किट ओपन होगा मार्केट में अपना माल छोड़ दीजिए। सर्किट पे आप अगर क्वांटिटी लगा के बैठे हैं कि मेरा बिकेगा, तो वो गलत है, क्योंकि अगर सर्किट खुला तो शेयर का प्राइस ऊपर आएगा तभी सर्किट खुलेगा। तो जब ऊपर आएगा खुलने का वेट करो तब बेच देना। आप मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हो इसलिए लगा के छोड़ा है, तो 5-7 रुपए ऊपर की ही पोजीशन लगा के छोड़ना, ताकि 1-2% आपको बेनिफिट ही हो। ठीक है जी, ये कहना चाहूंगा मैं आपसे। फ्रेश बाइंग बिल्कुल मत करना कि भाई टूट गया 20% अब ले लो, नहीं जी। कोई ग्रोथ स्टोरी नहीं है ऐसी खास, और कोई ऐसे सस्ते प्रीमियम भी नहीं है। 40 के पीई पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, सस्ता नहीं है। वही रीसेंट जो पुराने लिस्टेड कंपनियां है, लिंक लिमिटेड, वो भी अभी आपके लिए 27 के पीई पे है। सेल्लो जो अभी बाजार में आया है वो आपके लिए 63 के पीई पे, तो ये भी अभी महंगा ट्रेड कर रहा है, ये भी टूट सकता है यहाँ से। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से पूरी अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। टाटा टेक, इरेडा, गांधार ऑयल के आईपीओ को लेकर जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी टाटा टेक पे मैं बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।